बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है कोकोनट कुकीज़। बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और बहुत ही सिंपल और ईज़िली हमने इनको घर में ही रेडी कर लेना है, वो भी विदाउट अवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कुकीज़ कैसे रेडी होती हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लोर, ठीक है। और हाफ़ कप मैंने पाउडर शुगर ले लिया और हाफ़ कप मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, ठीक है। इसका जो नारियल का बुरादा होता है वो ले लिया है। और दूध मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी यूज़ कर लेंगे। और इसके साथ ही हाफ़ कप मैंने ले लिया है देसी घी। ये देखें मेल्ट हो रहा है, इसको मैंने बॉयल वाटर में डाला हुआ है। और हमें मेल्टेड ही चाहिए और मेजरमेंट आपने मेल्टेड घी की ही लेनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये 1 कप मैदा हमने छलनी में डाल दिया और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हमने बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है और 1 पिंच इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको छान लेते हैं ताकि एयर इसके अंदर आ जाए और जो एक्स्ट्रा है चीज़ें वो निकल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छान के हम एक साइड पे कर देते हैं। तो इसके अंदर ही हम हाफ़ कप जो हमारे पास डेसिकेटेड कोकोनट है यानी कि नारियल का बुरादा, वो इसके अंदर ऐड करके और इसको हम रखते हैं एक साइड पे। और एक और बाउल ले लेते हैं, इसके अंदर हमने मेल्टेड घी डाल देना। घी की जगह आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हाफ़ कप चला जाएगा पाउडर शुगर, हाफ़ कप है देसी घी या मेल्टेड बटर और हाफ़ कप पाउडर शुगर। अब इसको हमने मिक्स करना है और इतना मिक्स करना है कि ये एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि ये इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए और क्रीमी फॉर्म में आ जाए, उस वक्त तक हम इसको बीट कर लेते हैं। फिर इसको हमने अच्छा सा बीट कर लिया है पाउडर शुगर और घी को, और ये देखें काफ़ी हद तक फ्लफ़ी हो गया हुआ है, ठीक है। अभी हमने इसके अंदर ये जो ड्राई मिक्सचर रेडी किया हुआ था इसके अंदर ऐड कर देते हैं और साथ साथ मिक्स करते जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना हम विस्कर की मदद से मिक्स कर सकते हैं कर लेते हैं और बाकी हम हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको कंबाइन कर लेंगे। हमें ये डो को बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, जस्ट कंबाइन करना है। ये थोड़ा थोड़ा करके डाल के तो इसको हम सारा मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। हमने इसको सारा मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब, और फिर इसको भी मिक्स करते हैं। दूध एकदम से हमने इसके अंदर नहीं ऐड कर देना, बस हमने एक फ़ाइन सी डो रेडी करनी है, ठीक है। और जहाँ पे हमें अंदाज़ा हो कि हमारी डो अच्छी सी रेडी होगी, हमने दूध ऐड करना बंद कर देना है। जैसे ये थोड़ी स्मूथ हो जाए और कंबाइन होना शुरू हो जाएगी, 2 टीस्पून दूध और इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। 2 टीस्पून मैंने पहले ऐड किया है और 2 टीस्पून अब ऐड किया है। तकरीबन 4 टीस्पून इसके अंदर मिल्क जा चुके हैं। और बिल्कुल हमने इसको नरम हाथों से मसल के और एक कंबाइन डो की फॉर्म बना लेनी है इसको। तो व्यूअर्स, से देखें हमने सारा कंबाइन कर लिया है और हमें बस इसको अब चेक कर लेना है कि ये किस हद तक रेडी है। ये देखें कि अगर हम इसको ऐसे मोल्ड करना चाहे तो हम इजीली इसको मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इतनी ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब इसका मतलब है कि हमने इसके अंदर 4 टीस्पून मिल्क ऐड किया है वक्फे से, और इस तरह की हमने एक कंसिस्टेंसी रेडी कर ली है कि जिसको हम मोल्ड कर सकें तो आसानी से मोल्ड हो जाए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो अब इसको हम रखते हैं 20 मिनट्स के लिए रेस्ट पे। 20 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी आपके पास पिज़्ज़ा पैन है या केक पैन है, उसके अंदर भी आप बना सकते हैं। कोई भी डिश जो है आप उसको ले सकते हैं और इसको ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोकोनट ने भी ऑयल रिलीज़ करना है और साथ ही हमने इसके अंदर देसी घी भी डाला हुआ है, उसके अंदर भी वो पहले ही ऑयली है, ठीक है। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने कुकीज़ बनानी है तो ख्याल रखिएगा कि क्रैक्स ना हो इसके, बिल्कुल स्मूथ आपने कुकीज़ रेडी करनी है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको ट्रे में रखते जाते हैं जिसमें हमने बेक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह थोड़ा सा हाथों में आप ऐसे मसल के तो
एक स्मूथ फॉर्म ला के फिर इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। कुकीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं। कुकीज़ आपने रेडी करने के बाद इसको थोड़ा डिस्टेंस के साथ रखना है और साथ ही मैं डेसिकेटेड कोकोनट के साथ इसकी डेकोरेशन भी कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सा आपने प्रेस करते जाना है और ये सारे कोकोनट लगाते जाना है। ये जस्ट डेकोरेशन है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। हमने प्री हीट कर लिया हुआ है, 20 मिनट्स के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे प्री हीट किया हुआ है। और अगर आप अवन में बनाना चाहते हैं तो अवन के लिए आपको अगर 180 डिग्री है सेल्सियस तो उसको आपने पहले 20 मिनट प्री हीट करना है और 20 मिनट ही इसको बेक करना है। जो हम पोट में बनाते हैं या अवन में बनाते हैं सेम ही टाइमिंग है, तो इसको भी हमने 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है। इसको हम बंद कर देते हैं और इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी और अगर कंडीशन सही हुई तो हम इसको निकाल लेंगे, नहीं तो फिर 25 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दूँगी। 25 मिनट पे हमने इसको चेक किया था, अभी ये रेडी नहीं हुई थी तो हमने 10 मिनट्स के इसको और रख लिया। ये देखें अब इसके एजेस आप चेक कर रहे होंगे, ये सारे ब्राउन हो चुके हैं, इसका मतलब है कुकीज़ रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा होने का वेट करते हैं। हमारी मज़ेदार सी कुकीज़ रेडी हो चुकी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना प्यारा था, नीचे गोल्डन कलर भी आया है इसके और ये कोई मान नहीं सकता कि हमने इसको विदाउट ओवन रेडी किए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी ये हमारी कुकीज़ रेडी हो चुके हैं। इसको चाय के साथ सर्व करें और वो भी इंजॉय करें। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।